हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा तीसरा दिन है नुब्रा वैली की रोड ट्रिप का और पूरा दिन जो अर्ली मॉर्निंग का था हमने रेस्ट किया, होटल में सुस्ता है बिकॉज़ हमने काफ़ी टायरिंग सफ़र किया था पिछले कल। अभी 1:30 बजे हैं दोपहर के और हम लोकल साइट सीइंग के लिए निकले हैं। ऑब्वियसली 1:30 बजे थोड़ा लेट है, अगर हम सुबह 10 बजे निकलते तो कंफर्टेबली व्यू करवाते, बट हमने एक शॉर्टेस्ट रूट जो है मोस्ट ऑफ द लोकल आइटिनरी को कवर करने के लिए हमने एक प्लान किया है। एंड हमारे को उम्मीद है कि हम मोस्ट ऑफ द जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं सिटी के आसपास की या सिटी के अंदर की, वो हम देख पाएंगे आज के दिन ही। तो अभी हम जा रहे हैं ले मार्केट की तरफ और ले गेट से होते हुए हम चल पड़ेंगे लोकल साइट सीइंग के लिए। तो दोपहर के 1:45 हुए हैं और अभी जो हमने एरिया क्रॉस किया इसको ले गेट बोलते हैं। तो ले गेट को क्रॉस करने के बाद हम चल पड़े हैं अपने आज के साइट सीइंग टूर पे। कुछ लोकल साइट सीइंग हमने करनी है, जैसे कि शे मोनेस्ट्री, साथ ही साथ फिक्से मोनेस्ट्री, स्पितुक गोम्पा और काली माता मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम टॉप में ले सिटी में हैं। ले सिटी के पास से होते हुए जो मनाली वाली हाईवे है, नेशनल हाईवे जो ले से मनाली जाती है, हम उस हाईवे के ऊपर चलेंगे। थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आपका शे आएगा और शे में जैसे कि आप देख सकते हैं रेंचो स्कूल भी है कि 3 इडियट्स की शूटिंग के दौरान यहाँ पे आया था। यहाँ पे भी हम विज़िट करेंगे, शे पैलेस विज़िट करेंगे। फिर आगे चलेंगे हम थिक्से मोनेस्ट्री की तरफ। थिक्से मोनेस्ट्री जो है इसी रूट पे थोड़ा आगे पड़ती है और एक बार जब हम वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद हम चलेंगे स्ताकना गोम्पा की तरफ। स्ताकना गोम्पा भी एक ब्यूटीफुल जगह है और थोड़ा सा वेल नोन कम है, तो वहाँ पे भी हम विज़िट करेंगे। ये हाईवे से हमने राइट लेना है, जो मनाली तक की रोड जाती है उस हाईवे से हमने बीच में राइट लेना है। स्ताकना ब्रिज से होते हुए स्ताकना मोनेस्ट्री तक हम जाएंगे या स्ताकना गोम्पा जिसको बोलते हैं। तो जब हम ये विज़िट कर लेंगे तो उसके बाद हम स्पितुक गोम्पा चल पड़ेंगे, बट वहाँ का जो रोड मैप है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी के लिए हम चल पड़े हैं आगे शे मोनेस्ट्री की तरफ, शे पैलेस की तरफ। तो लेट्स हैव अ सेफ राइड एज ऑलवेज। दोपहर के 2:30 बजे हैं और अभी हमने लेफ़्ट ले लिया है टूवर्ड्स ले मनाली हाईवे। इसी हाईवे पे शे पड़ता है और यहीं पे है शे पैलेस। तो अभी के लिए हम चल रहे हैं शे की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सीरीन व्यूज़ हैं, बहुत ही अमेजिंग एंड पीसफुल प्लेस है। यहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्लेस। काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन सेंटर्स भी ले सिटी के आसपास हैं, तो अगर आप ले में ज़्यादा देर के लिए रुकें मेडिटेशन करने के लिए आप कोई सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं।
दोपहर के 2:45 बजे हैं और हम शे पहुंच चुके हैं। सामने आपको जो बिल्डिंग सी दिख रही है लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन के, वो शे पैलेस है। ये है हमारा पहला स्टॉप फॉर विजिटेशन। तो चलते हैं शे पैलेस की ओर। तो ये है शे पैलेस। दिस इज़ अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम ले सिटी एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 17th सेंचुरी। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही पीसफुल एरिया है। काफ़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है जैसे कि आपको दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है इस टाइम पे नहीं आए हैं बिकॉज वी आर बिट अर्लियर देन द टूरिस्ट सीजन। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? In every Buddhist gompa or temple, you'll find some drum-like small structures. इस पे prayer लिखी होती है and you turn them, signifying that with each turn you are saying the prayer. So this is believed to bring good luck and fortune. अगर आप इसको रोल करें, इस तरह से घुमाएं, तो we also are following the practice. थोड़ा सा ऊपर जाके मोनेस्ट्री में ये एक रूम था जिसमें सिर्फ दिए थे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए। आई एम नॉट श्योर व्हाट द पर्पस और सिग्निफिकेंस इज़, बट बहुत ही सीरीन एनवायरनमेंट था। I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. अब हम शे पैलेस से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं रेंचो के स्कूल जो मूवी 3 इडियट्स में था। सो दिस स्कूल इज़ एक्चुअली अ रियल स्कूल इन ले, बट उस स्कूल में शूटिंग के लिए जो पोर्शन यूज़ किया गया था ओनली दैट इज़ ओपन टू टूरिस्ट। अदरवाइज़ जो एक्चुअल स्कूल है द्रुक पद्मा कार्पो स्कूल, वहाँ पे टूरिस्ट की एंट्री नहीं है। वी लर्नड इट आफ्टर वी वेंट इनसाइड द पार्किंग लॉट एंड आस्क्ड अराउंड बिकॉज हमें सही लोकेशन नहीं पता थी। I was also visiting this place for the first time. So after coming to know, there is another place जहाँ पे कि आपका shooting वाला area है which is very nearby, bit earlier on the road than this actual school. फिर बाद में हम उस रोड की तरफ गए, वो भी मेन रोड पे ही है, ले मनाली हाईवे पे, और ये उसकी एंट्री है। And this is where the tourists can visit for the shooting area. Time is 3:22 PM. तो हम पहुंच गए हैं रेंचो के स्कूल में फ्रॉम द मूवी 3 इडियट्स। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे विज़िट करते हैं बिकॉज दिस इज़ टिपिकली एन इंडियन थिंग कि हमें इस मूवी का पता है, तो हम थोड़े फैसिनेट होते हैं देखने के लिए। एंड दिस हैज़ बिकम अ लोकल डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट, स्पेशली इंडियन टूरिस्ट। तो यहाँ पे छोटा सा एक आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है, सुवेनियर शॉप है, एक कैंटीन है या रेस्टोरेंट है, और साथ ही साथ ये एरिया है जहाँ पे शूटिंग हुई। सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ये वही एरिया है जहाँ पे मूवी में करंट लगी थी जब वो दीवार पे टॉयलेट कर रहा था। एंड सम अदर टोकन्स फ्रॉम द मूवी आर अवेलेबल टू व्यू एंड टेक पिक्चर्स ऑन। हमने भी यहाँ पर थोड़ी देर स्पेंड किया, पिक्चर्स खिंचवाई, और हम आगे बढ़ चले ठीक से मोनेस्ट्री की तरफ।
अभी दोपहर के 4 बजे हैं अप्रॉक्सीमेटली, और ये आपको जो बिल्डिंग दिख रही है पहाड़ के ऊपर, ये है थिक्से मोनेस्ट्री। ये काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है एंड काफ़ी पॉपुलर भी है। मेरे ख्याल में ले के आसपास के एरिया में दिस इज़ वन ऑफ द मोर वेल डेवलप्ड एंड वेल कंजर्व्ड वेल मेड मोनेस्ट्रीज़। सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहीं पे हम जा रहे हैं। इधर काफ़ी टूरिस्ट आता है, तो आपको आसानी से पूछने में मिल जाएगी कि कहाँ पे है। चलते हैं थिक्से मोनेस्ट्री की तरफ। तो शे पैलेस हो या मोनेस्ट्री हो थिक्से की, आपको एक टिकट कटवानी पड़ती है एंट्री करने से पहले, और ज़्यादा महंगी टिकट नहीं है, 20, 30, 50 रुपए की टिकट है डिपेंडिंग अपॉन कौन से एरिया में आप हैं। और हमेशा की तरह ये शहर से या पहाड़ों के ऊपर बनाई गई मोनेस्ट्रीज़ हैं, तो बहुत ही अच्छे और पीसफुल व्यूज़ और एटमॉस्फेयर हैं यहाँ पे। सेम ड्रम्स जो हैं प्रेयर वाले वो लगे हुए हैं, और हम चल रहे हैं आगे की तरफ देखने के लिए थिक्से मोनेस्ट्री को। इस मोनेस्ट्री में एक बहुत ही पेक्यूलियर सी चीज़ थी जो मेरी अटेंशन अट्रैक्ट कर गई। जैसे ही हम इस रूम के अंदर एंटर किए तो सामने अगर आप देखेंगे तो एक लाइफ साइज़ पिक्चर या एक स्टैंडी टाइप की लगी थी ऑनरेबल दलाई लामा जी की। तो पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे वो असल में वहाँ बैठे हैं, कोई वहाँ पे इंसान बैठा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आई वॉज टेकन अबैक एंड मे बी वीडियो में आपको ये नज़र ना आए, बट एक्चुअल में व्हेन आई एंटर्ड इट वाज वेरी ब्रेथ टेकिंग और काफ़ी अच्छी इल्यूजन थी। काफ़ी अलग अलग टाइप की यहाँ पे आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं डिफरेंट डीटीज़ की, एंड काफ़ी डीटीज़ का जो है फेस भी कवर किया हुआ है। सम ट्रेडिशन आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जिनको पता है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। मूविंग ऑन, हमने यहाँ पे सारी जो बिल्डिंग के डिफरेंट रूम्स थे, डिफरेंट टेम्पल्स थे, जैसे तारा टेम्पल है, हमने विज़िट किए। और थिक्से मोनेस्ट्री में एक और बड़ी पिक्यूलियर सी चीज़ हुई, एंड इट वाज आल्सो दिस कैट। ये कैट जो थी यहाँ पे देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे पढ़ रही है, प्रे कर रही है विद दिस आइडल्स। एंड बीच में ये चढ़ के एक स्टैंड पे चली गई जहाँ पे कि कुछ लिखा हुआ था। तो वी वर क्यूरियस टू सी व्हाट इट वाज, बट एनीवेज कैट वाज क्यूट, द एटमॉस्फेयर वाज वेरी पीसफुल। एक चीज़ और मैंने नोटिस की, जितनी भी ये मोनेस्ट्रीज़ थी ज़्यादातर में एक बड़ा सा स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का। तो दिस वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक टू दिस रीजन इन माय ओपिनियन। वापसी में थिक्से मोनेस्ट्री में ये एक स्टैंड था जहाँ पे कि सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम सर्व हो रही थी, तो हमने ड्यूल फ्लेवर वाली एक आइसक्रीम ली है एंड वी टुक अ ब्रेक एंड देन वी आर ऑन आवर वे टूवर्ड्स स्ताकना गोम्पा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेह मनाली हाईवे पे ही ज़्यादातर ये जो डेस्टिनेशन थी पहले वाली 2 या 3 जो हमने देखी वो पड़ती हैं, बट हाईवे से हमें राइट लेना है टुवर्ड्स स्ताकना ब्रिज और हमने जाना है स्ताकना गोम्पा या मोनेस्ट्री। तो अभी हम चल पड़े हैं उसी तरफ। ये छोटी सी रोड जाती है और ये है सामने आपकी स्ताकना मोनेस्ट्री और ये है स्ताकना ब्रिज। गूगल मैप्स पे इजीली आपको मिल जाएगा, आपने बस ये नाम डालना है। थोड़ी सी अनटच्ड जगह लग रही है, मौसम भी थोड़ा थोड़ा जो है क्लाउडी हो चुका है,
and seems like a very beautiful and pleasant place, peaceful place to visit. ज़्यादा टूरिस्ट हमें इस रोड पे नहीं दिखे, तो मे बी इट्स अ बिट अनडिस्कवर्ड डेस्टिनेशन एट द मोमेंट. ऐसे तो सारी रोड ठीक थी, बट मोनेस्ट्री तक के लिए जो चढ़ाई थी, लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी, यहाँ पे रोड जो है अभी तक नहीं बनी है, थोड़ी सी कच्ची रोड है. तो दिस वाज बिट क्यूरियस. तो हमें लग ही रहा था कि शायद यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है, इतनी फंडिंग यहाँ पे अभी तक नहीं आई है, और इट इज़ अंडर वे, और ये मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है लेटर ऑन. एनीवेज, शाम के 5 बजे हैं और इतना सुंदर एंड आकर्षक व्यू है. आप सामने देख पाएंगे जो एक पहाड़ी आपको सामने दिखेगी, वहाँ पे जो है आपकी थिक से मोनेस्ट्री है. मैं अभी जूम इन करके आपको दिखाऊंगा. तो एक तरह से दोनों जो मोनेस्ट्रीज़ हैं वो अपोजिट हैं एक दूसरे के, एंड दे आर रेदर क्लोज बाय. तो दिस वाज वन ऑफ बेस्ट व्यूज़ वी कुड फाइंड टुडे, इस दिन जो हमें मिला था. हालांकि अभी शाम के सिर्फ 5 बजे हैं. नॉर्मली ले सिटी के आसपास की जो मोनेस्ट्रीज़ या टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ये 6 बजे तक तो मोस्टली खुली रहती हैं, बट इट वाज अनफॉर्चुनेट फॉर अस, आइदर वी वर लेट और अदरवाइज फॉर सम रीज़न द मोनेस्ट्री वाज क्लोज्ड. टूरिस्ट भी नहीं थे, तो सीन मोर लाइक के एक प्रॉपर जो मोनेस्ट्री होती है जहाँ पे कि लामास या जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट हैं जो मेडिटेशन करते हैं रहते हैं, ये वैसी जगह है, नॉट ओपन टू टूरिस्ट. एनीवेज, वी स्पेंट वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम देयर एंड वी डिसाइडेड टू मूव फर्दर ऑनवर्ड्स बिकॉज लेट हो रहा था, एंड वी स्टिल हैड 2 more places to visit. One is Spittuk Gompa and then second is शांति स्तूपा. तो 5:15 हुए हैं और हम अंदर वाली रोड की तरफ से, हाईवे से नहीं, अंदर वाली रोड की तरफ से हम चल पड़े हैं स्पितुक गोम्पा के लिए. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साकना ब्रिज से हम आए थे, बट हम अंदर वाली रोड से, ले हाईवे पे नहीं जाके हम अंदर वाली रोड से जो है उसी रोड पे बाद में कनेक्ट करेंगे और फिर हम चल पड़ेंगे स्पितुक गोम्पा की तरफ. तो अभी हम चलते हैं अपने सफ़र पे ऑनवर्ड्स. ये भी लेस ट्रेवल्ड रूट है मेरे ख्याल में. तो लोकल फ्रेंड्स जो हैं मेरे वहाँ पे ले में, उन्होंने मुझे सजेशन दी थी, तो हमने चूज़ किया. तो यहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमें दिखी नहीं, ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस दिखी नहीं, लेस यूज्ड रोड, सिर्फ लोकल्स को पता होगा. टूरिस्ट यहाँ पे कम आते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे थे. तो यहाँ से होते हुए हम चल पड़े हैं जल्दी से स्पितुक गोम्पा की तरफ, बिकॉज वी डोंट वांट कि वो बंद हो जाए, जैसे कि साकना गोम्पा पे भी हमें एंट्री जो थी ज़्यादा नहीं मिल पाई. अब हम वापस कनेक्ट करने वाले हैं जो मनाली ले रोड है उस पर. ये जो कीलोंग ले रोड लिखा हुआ है, कीलोंग वैली भी जो है वो मनाली के रास्ते में ही पड़ती है. तो ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे टूवर्ड्स स्पितुक गोम्पा, और उसके बाद जल्दी से स्पितुक गोम्पा हम पहुँचने की कोशिश करेंगे. तो ये रूट जो हमने लिया है, ये रूट सिटी के अंदर से होते हुए जाता है, बट अगर आप जम्मू से ले जा रहे हो तो हाईवे से डायरेक्ट
ले सिटी से पहले ही, एयरपोर्ट रोड से पहले ही स्पितु गोम्पा का रास्ता आपके राइट साइड पे आ जाएगा। तो हम स्पितु गोम्पा पहुंच चुके हैं, लगभग 5:45 बजे हैं अभी शाम के। एंड आई थिंक वी आर लकी इनफ टू बी ऑन टाइम कि अभी मोनेस्ट्री बंद नहीं हुई है। स्पितु मोनेस्ट्री या स्पितु गोम्पा में ही ऊपर जाके पहाड़ी पे काली माता मंदिर भी है, जो इंडियन आर्मी जो है जिसकी टेक केयर करती है, तो हम वो भी विज़िट करेंगे। काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है ये टूरिस्ट के बीच में एंड ट्रैवलर्स के बीच में। तो हम पहुंचने में आफ्टर ऑल थोड़े लेट हो चुके हैं। जो मोनेस्ट्री है दैट हैज़ बीन क्लोज फॉर पब्लिक, एंड जो भी आपने सामने बिल्डिंग देखी वो स्पितु मोनेस्ट्री थी। एनीवेज द काली माता मंदिर इज़ स्टिल ओपन, तो हम मोनेस्ट्री के बीच में से होते हुए पहाड़ी के टॉप पे जाएंगे जहाँ पे कि काली माता मंदिर है। एंड इन माय ओपिनियन दिस इज़ द ओनली काली माता मंदिर इन ले सिटी, तो इफ़ यू कम है डू विज़िट। तो बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे जाना है, स्लोली जाएंगे एंड विल सी के दर्शन हो जाएं हमारे। लेट अस सी इफ वी कैन डू दैट। हाउएवर हमें ये पता लगा कि अंदर फोटोग्राफी जो है प्रोहिबिटेड है काली माता मंदिर में, सो आई हैव नो पिक्चर्स टू शो यू। हाउएवर देयर आर स्टिल व्यूज़, एंड दर्शन करने के बाद मैंने थोड़े से व्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं। आई लेट यू सी। तो शाम के 6:10 हो चुके हैं, हम स्पितु गोम्पा से निकल चुके हैं। काली माता टेम्पल के हमने दर्शन कर लिए हैं, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अब ले सिटी को बाईपास करते हुए एयरपोर्ट रोड से लेफ़्ट लेते हुए हम चल पड़ेंगे शांति स्तूपा के लिए। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं यहाँ पे जाके, तो मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। एंड दिस इज़ नियर बाय चुबी ऑल्सो जहाँ पे हम रुके हैं। तो हम चल पड़े हैं शांति स्तूपा से, ये आगे हम ले से जम्मू वाली जो हाईवे है उस पे, एंड वी आर ऑन टूवर्ड्स एयरपोर्ट रोड एंड गोइंग टूवर्ड्स शांति स्तूपा। शांति स्तूपा जो है शाम के 8-9 बजे तक खुला होता है, बट इट्स बेटर टू विज़िट एट एन अर्लियर टाइम ताकि आप पिक्चर्स वगैरह खींच पाएँ। रात को भी अलग से लाइटिंग होती है तो पिक्चर्स उसमें भी अच्छी आ सकती हैं, बट इस टाइम पे जब सनसेट हो रहा है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। सामने जहाँ मैंने अभी जूम किया वहाँ पे आपका लैम्बडन स्कूल है, काफ़ी फेमस स्कूल है ले सिटी का। एंड वो जो दूसरी बिल्डिंग पहाड़ी पे दिख रही है दैट इज़ ले पैलेस जो आपके सामने है। यहाँ हमने विज़िट नहीं किया बिकॉज़ यहाँ के लिए मैं पहले आ चुका हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि फिर से विज़िट ना किया जाए। एंड वी वर शॉर्ट ऑन टाइम ऑल्सो, ऑल्दो आई डू वांटेड टू विज़िट, बट लेट निकलने का यही एक थोड़ा सा नुकसान हुआ हमें। एनीवेज ये है शांति स्तूपा ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, एंड यहाँ से सबसे ब्यूटीफुल व्यूज़ आपको मिलेंगे ले सिटी के और उसके आसपास के एरिया के। तो बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड एरिया है एंड बहुत ही एंजॉयबल मौसम होता है यहाँ पे। तो प्लीज़ इफ़ यू आर इन ले सिटी डेफिनेटली विज़िट शांति स्तूपा।
शांति स्तूपा के बिल्कुल टॉप वाले एरिया में इन्होंने ये स्टैचूज़ या कुछ एनग्रेविंग्स सी बनाई हुई हैं विच रिप्रेजेंट डिफरेंट साइकिल्स ऑफ लाइफ। बर्थ है, साथ ही साथ आपका टर्निंग व्हील ऑफ धर्मा है, एंड देन यू हैव डिफीटिंग द डेविल्स, एंड फाइनली दिस ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ महापारी निर्वाण। शांति स्तूपा से निकल पड़े थे और शाम को हमें भूख लगी थी तो हम चल पड़े कुलचा लैंड रेस्टोरेंट। तो ये ले सिटी सिकारा एरिया में है और काफ़ी रिकमेंडेशंस लोग यहाँ पे छोड़ के गए हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਲਚਾ ਲੈਂਡ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ बहुत ਤੇ अच्छा। ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਮਤਲਬ ਲੇਹ ਚ आसिफ दे रहे भाई, हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सर दीपक है। मैं क्या? अमृतसर से हूँ क्या बात है, और यहाँ पे हमें भी कम से कम 2 साल हो गए। बहुत बढ़िया। ये लोकेशन बताइए, लोकेशन कहाँ पे? सखारा शिकारा बाजार। शिकारा में। GH रोड शिखारा में। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने सुना, स्कारा में है ये ले सिटी में रेस्टोरेंट, एंड 2 साल से यहाँ पे चला रहे हैं एंड वेरी हाईली रिकमेंडेड। काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया यहाँ पे खाने के लिए। हमने यहाँ की स्पेशलिटी मंगवाई जो कि है अमृतसरी कुलचे या अमृतसरी नान विद चना एंड सम चटनी और खूब सारा बटर। ले की एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ले में आपने खूब सारा बटर खाना है और हमेशा रिहाइड्रेटेड रखना है खुद को। ले लद्दाख का ड्राई रीजन है तो बटर की वजह से गले में खुश्की नहीं होती, नाक वगैरह सूखता नहीं है। तो हमेशा बटर के 2 से 3 चम्मच रोज़ के आपने खाने हैं जब यहाँ पे आप हों। जहाँ तक बात रही इस कुलचे की, अमृतसरी नान की, तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही फ्लेकी, बहुत ही डिलीशियस था एंड चने भी बहुत ही लाइट एंड फ्लेवरसम थे। साथ ही साथ जो चटनी थी वो अच्छी जो है टार्टनेस, एक एसिडिटी प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि अदरवाइज़ जो ये अमृतसरी कुलचा है थोड़ा सा हैवी होता है। तो अमृतसरी कुलचे खाने के बाद हम वापस होटल चले गए और हमने रेस्ट की, क्योंकि कल का दिन हमारा लंबा दिन होने वाला है। हमने ट्रैवल करना है नुब्रा वैली, हुंदर और उससे थोड़ा आगे भी थंग विलेज तक जाएंगे बॉर्डर एरिया में। तो कल की कुछ क्लिप्स आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ये एरिया खरदुंगला पास का है। आपको गुड बाय कहता हूँ इसी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।